बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जुनैरा डिज़ाइंस। आज की इस वीडियो में हम ट्राउज़र के बहुत ही स्टाइलिश और मैजिकल सा डिज़ाइन बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। सो कीप ऑन वाचिंग। सो यहाँ पे ये हमारे पास ट्राउज़र है और ट्राउज़र की लेंथ हम 2 इंचेस कम रखेंगे और चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये 2 फोल्ड में है। इस पे मार्किंग के लिए हम स्केल ले लेंगे और स्केल की विड्थ जो है तकरीबन 1.7 इंचेस जितनी है। सो हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे, कुछ तिरछा करके, जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। और फिर इसके साथ-साथ हम मार्किंग कर लेंगे। स्केल की दोनों साइड्स पे हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। और इसी तरह से दोबारा से स्केल रखेंगे। जितनी स्केल की विड्थ है इतनी ही हमने इस पे तिरछी लाइनें ड्रॉ करनी है और तकरीबन इस पे हम 6 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे इसी तरह से। और फिर लाइन्स के साथ-साथ हम कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स को हम निकाल देंगे, उन पे हमने डिज़ाइन बनाना है। सो सबसे पहली वाली छोड़ के हम इसमें से एक स्ट्रिप निकालेंगे, फिर एक छोड़ के एक निकालेंगे, फिर एक छोड़ के एक स्ट्रिप निकाल लेंगे। सो इन पे हम मार्किंग कर लेते हैं जिनको हमने अलग करना है। सो कोई भी मार्क आप लगा सकते हैं। हम 1, 2 और 3 इस पे लिख देंगे इस तरह से। और ये 3 स्ट्रिप जो हम अलग करेंगे, इन्हीं के साइज़ का फिर हम डिज़ाइन रेडी करके इनके दरमियान में लगाएँगे। सो हमने दरमियान में डिज़ाइन लगाने के लिए भी हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। तो ब्लू चॉक से यहाँ पे मार्किंग कर लें कि यानी इनके साथ हमने जोड़ना है। इस पे भी 1 लिख लें और इस पे 2 लिख लें इस तरह से, तो फिर बाद में ईज़ी रहेगा आपके लिए। और फिर ये 3 स्ट्रिप्स हम निकाल लेंगे। अब इनके दरमियान में हम डिज़ाइन रेडी कर लेंगे। सो ये हमारे पास बुकरम है और ये 2 फोल्ड में है। अब सेंटर से जो स्ट्रिप्स निकाली हैं वो हम ले लेंगे इस तरह से। ये स्ट्रिप का बंद हिस्सा है और बुकरम के बंद हिस्से की तरफ इस तरह से इसे सेट करके रखेंगे तिरछे में। और इस तरह से ही हमने इसको मार्किंग करनी है। अब दूसरी स्ट्रिप को भी रख लेंगे और इसी तरह से तीसरी स्ट्रिप को भी। इसके साथ-साथ हम मार्किंग करके फिर इसे कट कर लेंगे। इस तरह से ये स्ट्रिप्स हमने बुकरम पे कट कर ली हैं। अब ये जो फैब्रिक की स्ट्रिप्स हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको हम एक तरफ कर लेंगे क्योंकि डिज़ाइन हमने बुकरम पे ही बनाना है। सो यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे 1, 2 और 3 ताकि हमें जब वापस मैच करने में फिर ईज़ी रहे। सो बाकी की 2 स्ट्रिप्स को एक तरफ रखेंगे और उस पे हम मार्किंग कर लेंगे। सो इस तरह से इस स्ट्रिप के सेंटर में हमने बीचों-बीच एक लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ पे हम लिड ले लेंगे और इस तरह से इसकी लंबाई 2.1 इंचेस जितनी है। अब इसकी हेल्प से हम शेप्स बना लेंगे। सो पहले हम 2.1 के हाफ पे एक मार्क लगा देंगे इस तरह से और फिर इस हाफ विड्थ के साथ हमने सर्कल ड्रॉ कर देना है। एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी इस तरह से हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम इसके साथ दोबारा से ये लिड रखेंगे और 2.1 इंचेस जितनी इसकी विड्थ है ना, उतनी ही विड्थ का हम एक सर्कल इस तरह से सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और कॉर्नर से मिला के ऊपर से भी सेट करके इस तरह से देखें हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इसके सामने भी इसी साइज़ का हमने सर्कल ड्रॉ कर देना है और फिर बाकी में हमने इसी तरह से सर्कल्स ड्रॉ करते जाने हैं। पूरे पैटर्न पे इसी तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे देखें दोबारा कॉर्नर से मिला के और ऊपर से भी सेट करके इस तरह से हम रखेंगे और इस तरह से सर्कल्स बनाते जाएँगे। सेमी सर्कल्स जो हैं इस तरह से बनते जाएँगे हमारे। इस तरह से हम पूरे में कंप्लीट कर लेंगे। अब कट करने से पहले इसकी साइड पे हम बारीक सी मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी बारीक सी मार्जिन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम इसे कट कर लेंगे। ये ख्याल रहे कि ये सर्कल जिस तरह से कट करने हैं कि ये बिल्कुल कट नहीं होने चाहिए। जहाँ तक मार्जिन लाइन लगाई है उधर तक ही हमने यहाँ पे देखें इस तरह से काट के और दूसरी साइड पे इसको टर्न कर देंगे इस तरह से, जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। इस तरह से हम इसे कट करते जाएंगे पूरे में। एक साइड से देखें हमने कट कर लिया है इस तरह से। अब दूसरे हिस्से को भी कट कर लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे हिस्से को भी कट कर लेंगे। इसी तरह इसे भी पूरा कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। सो जैसे इन 2 स्ट्रिप्स पे हमने पैटर्न बना के इसे कट किया है, बाकी की जो 2 स्ट्रिप थी हमने जो शुरू में कट की थी उन पे भी इसी तरह से पैटर्न बना लेंगे। सो अब इसे ट्राउज़र के साथ के एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होगा उस पे हम पेस्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे पहले एक स्ट्रिप लेंगे और उसे ओपन कर लेंगे इस तरह से और इसे सही पेस्ट करने के लिए ट्राउज़र के शुरू में जो हमने सबसे पहला हिस्सा निकला था वो इसके साथ सेट करके रख लेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग इसे हम पेस्ट कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप का दूसरा हिस्सा जो है वो भी हम इसे सेट करके रख लेंगे इस फैब्रिक पे और इसे भी पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से इसे भी हमने पेस्ट कर लिया। अब इसी साइज़ का हम एक और फैब्रिक ले लेंगे इस तरह से और उसे इसके नीचे सेट करके रख लेंगे और फिर इसे हम कट कर लेंगे। इस साइड से 0.5 इंच के मार्जिन पे रखते हुए हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। फिर दरमियान से भी इसे कट कर लेंगे इसी तरह जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ और फिर बाहर की साइड पे भी तकरीबन 0.5 इंच के डिस्टेंस पे हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने कट कर लिया है। बुकरम के साथ-साथ हम स्टिच कर लेंगे जो सेमी सर्कल्स हमने बनाए हैं दोनों स्ट्रिप्स के। अब यहाँ पे ये देखें स्ट्रिप है और इसके साथ-साथ हम इसे स्टिच करते जाएँगे। इसे हमने पिन अप भी कर लिया ताकि ये अपनी जगह से ना हिले और अब बुकरम के साथ-साथ हम स्टिच कर लेंगे। पूरी स्ट्रिप को इसी तरह से हमने स्टिच करना है। यहाँ पे मशीन के बखिए को हम छोटा कर लेंगे और फिर स्टिच करते जाएँगे। इस तरह से ये देखें हमने स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पे 0.3 इंच के मार्जिन पे हम ये कट करते जाएँगे। ये जो हम सर्कल के साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा कुछ इस तरह से देखें हम यहाँ पे ये कट कर देंगे। सिलाई को कट नहीं करना, बहुत एहतियात के साथ हम इसे कट कर लेंगे।
इस तरह से इसे हमने कट कर लिया। अब इसके सेंटर में हम नॉचेस लगा देंगे और फिर इसे हम दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे। पूरी स्ट्रिप को इसी तरह से और आयरन करके सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसकी जो दोनों साइड्स हैं इनको हम अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और आयरन से सेट कर लेंगे। कुछ इस तरह से इसकी दोनों साइड फ़ोल्ड करके और हमने इसे आयरन से सेट कर लिया है। अब इसके साथ जो दूसरी स्ट्रिप थी उसे भी हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। सो इस तरह से इसे भी हमने स्टिच करने के बाद सेट कर लिया है। अब जैसे ये 2 स्ट्रिप्स हमने सेट किए हैं, अब बाकी की जो स्ट्रिप्स हमने बुकरम पे कट की थी उनको भी सेम इसी प्रोसेस से हम सेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब ये ट्राउज़र के पार्ट्स हैं जो शुरू में हमने कट किए थे और इनमें से 3 स्ट्रिप्स हमने निकाल दी थी, उनकी जगह पे अब हमने डिज़ाइनिंग करनी है। इनको हम ओपन करके रख लेंगे इस तरह से। अब इनके दरमियान में जो डिज़ाइन हमने सेट करके रखे थे उनको हम इसके साथ स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे 2 स्ट्रिप्स सबसे पहले लेंगे और सबसे नीचे वाले डिज़ाइन के साथ रखेंगे इस तरह से और इनके साथ हमने स्टिच करना है। फिर दूसरे डिज़ाइन को इस तरह ऊपर वाली स्ट्रिप पे रखेंगे, जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर वाली स्ट्रिप के नीचे की साइड पे और इस तरह से इसके साथ सेट कर लेंगे। अब इनको हमने इस तरह से स्टिच करना है कि इनको हमने सेंटर से शुरू करेंगे और फिर इनके दरमियान में ये रखते जाएँगे फैब्रिक ट्राउज़र का और स्टिच करते जाएँगे। इसी स्ट्रिप को भी इसी तरह से। सो यहाँ पे देखें सबसे नीचे वाला हिस्सा है ट्राउज़र का और इसके साथ ये जो स्ट्रिप हमने रेडी की है इसके सेंटर में रखेंगे। इसे ओपन करके इसके दरमियान में रखेंगे ट्राउज़र के फैब्रिक को और फिर इसके साथ-साथ स्टिच करते जाएँगे। पूरे में इसी तरह से एक साइड में स्टिच करना है और दरमियान से हमने शुरू करना है। अब दूसरे हिस्से से भी इसी तरह से स्टिच कर लेंगे। ट्राउज़र के फैब्रिक को इस स्ट्रिप के दरमियान में रखते जाएँगे और इस तरह से स्टिच करते जाएँगे पूरे में। इस तरह से इसे देखें तो यहाँ पे हमने स्टिच कर लिया है। अब दूसरी स्ट्रिप के साथ भी हम ये पैटर्न स्टिच कर लेंगे। यहाँ पे ये स्ट्रिप है, इसके सेंटर से हमने स्टिच करना है। यहाँ पे इसका ओपन पार्ट जो है, इसमें ये जो फैब्रिक की ट्राउज़र की स्ट्रिप थी इसके साथ हम रखेंगे अंदर करके और इसके साथ-साथ स्टिच कर लेंगे। एक साइड से पहले कर लेंगे और पूरे में इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पे देखें ये साइड कंप्लीट हो गई है। अब दोबारा से सेंटर में रखेंगे और दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेंगे इसी तरह से। इस तरह से इसे भी हमने स्टिच कर लिया है और इसकी अब कुछ इस तरह से लुक है। अगर इस एंगल से देखें तो यहाँ पे देखें इसे हमने स्टिच कर लिया है। इसको इसके साथ बाद में हमने जोड़ के और यहाँ से हमने हैंड स्टिच करना है। लेकिन उससे पहले इसके दूसरे हिस्से के साथ जो बाकी की 2 स्ट्रिप्स हमने रेडी की थी, जिन पे हमने 2 लिखा हुआ था और वो रेडी की थी, वो इनके साथ हम अटैच कर लेंगे इस तरह से। एक साइड पे पहले इसके साथ अटैच करेंगे और दूसरी स्ट्रिप जो है वो दूसरे हिस्से के साथ स्टिच करनी है। इस तरह से देखें इस हिस्से के साथ हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से जैसे वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। और फिर नंबर 3 वाली स्ट्रिप से जो पैटर्न हमने रेडी किया था वो इस तरह से हम पहले इसके साथ जोड़ेंगे और इसके दूसरे हिस्से को फिर हमने ट्राउज़र के साथ जोड़ना होगा और इसी तरह से हम इनको स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इनको सबको हमने आपस में जॉइन करना है। इस तरह से सेंटर से इस पैटर्न को उठा के ट्राउज़र के साथ हम मिलाएंगे इस तरह से कि ये सर्कल्स आपस में मैच होने चाहिए और दूसरे हिस्से को भी इस तरह से मिला लेंगे। फिर इनको हम हैंड स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से ये जो दूसरा पैटर्न है इसको भी ऊपर वाले हिस्से से मिला लेंगे और इसी तरह से इस हिस्से को भी मिला लेंगे। इनको इनके जो दरमियान में अब ये हमारे डिज़ाइन बन रहे हैं इनको हम हैंड स्टिच कर लेंगे अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पे इस तरह से ये हमने सेंटर से शुरू करना होगा। इस तरह यहाँ से पहले एक साइड से इसे हम पक्का कर लेंगे नीडल और थ्रेड की हेल्प से और फिर इसे इस तरह से ऑपोजिट साइड पे करेंगे, यानी इसे हमने उल्टी साइड से इस तरह से स्टिच करना है और दोनों हिस्सों को मिलाते हुए हम अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर लेंगे और इसे पक्का कर लेंगे। यहाँ से धागे को कट कर लेंगे और दूसरी साइड से देखें तो इस तरह से इनको हमने स्टिच कर लिया। बाकी के जितने डिज़ाइंस बनेंगे सबको हम हैंड स्टिच कर लेंगे इसी तरह से। अब आगे डिज़ाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे बुकरम की एक स्ट्रिप ली हुई है और इस तरह से इसकी लंबाई 1.8 इंचेस जितनी है। इसकी चौड़ाई अपने ट्राउज़र के बॉटम जितनी लेंगे। दोबारा से हम लीड ले लेंगे और इस तरह से रखते हुए इसे हम ये सेमी सर्कल्स ड्रॉ करते जाएंगे आमने सामने, जैसे हमने पहले किए थे। बस यहाँ पे भी इसी तरह से हमने ड्रॉ करते जाना है। देखिए कुछ इस तरह से हम ड्रॉ करते जाएंगे ऊपर भी और नीचे भी। इस तरह से ये सारे पैटर्न पे हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब साइड पे हमने मार्जिन लाइन लगानी है। हम स्केल की हेल्प से दोनों साइड से मार्जिन लाइन लगा लेंगे। पहले हम एक साइड पे लगा लेंगे और इसी तरह से दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। इस तरह से मार्जिन लाइन्स हमने ड्रॉ कर ली हैं। अब ये जो सर्कल्स हमने बनाए हुए इनको हम कट कर लेंगे। मार्जिन लाइन को कट नहीं करना और बाकी को फिर कट कर लेंगे। यहाँ पे देखें इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब इन दोनों स्ट्रिप्स को हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया, उनको हमने डबल फोल्ड में रखा हुआ है दोनों स्ट्रिप्स को इस तरह से। अब यहाँ पे हमने जो बुकरम के साथ साथ स्टिच कर लेना है दोनों स्ट्रिप्स को इसी तरह से। यहाँ पे देखिए इनको हमने स्टिच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक जो होगा इसको हम कट कर लेंगे, जैसे हमने पहले कट किया था इस तरह से। देखिए हमने कट कर लिए हैं और फिर हम सेंटर में नॉचेस लगा लेंगे और दूसरी साइड पे टर्न कर लेंगे कुछ इस तरह से और फिर फैब्रिक के दोनों हिस्सों को हम फोल्ड करके और एंड से सेट कर लेंगे। एक हिस्से को फिर हम स्टिच भी कर लेंगे। यहाँ पे देखें इसको हमने फोल्ड करके स्टिच कर लिया और ये ओपन वाला हिस्सा है इसका। अब यहाँ पे ये ट्राउज़र है, इसके साथ हमने ये अटैच करने हैं। यहाँ पे जो 2 स्ट्रिप्स हमने रेडी की थी इनमें से जो ओपन वाला हिस्सा था उसे हम ट्राउज़र के साथ अटैच कर लेंगे जैसे हमने पहले किया था और दूसरे हिस्से को फिर बाद में इसके साथ जॉइन कर लेंगे।
तो इस तरह से ये हमने अटैच कर लिया, देखें इसके साथ। और इस हिस्से को अब हमने स्टिच करना है, हैंड स्टिच कर लेंगे इस तरह से इसके साथ मिलाते हुए, फिर बाद में इसे हैंड स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे एक स्ट्रिप ले लेंगे हम, 1 इंच जितनी स्ट्रिप लेके दोनों साइड से फोल्ड करके, सेंटर से फोल्ड करके स्टिच कर लिया हमने। और फिर इसे हम 3 इंचेस पे कट करते जाएंगे। देखें इस तरह से हमने कट कर लिया है। इनके दरमियान में हमने डिज़ाइन बनाना है, तो धागे की हेल्प से इस तरह से धागा लपेटते जाएंगे और फिर इसे नॉट लगा देंगे इस तरह से, और धागे को कट कर लेंगे। इस तरह का दूसरा भी डिज़ाइन रेडी कर लेंगे, ऊपर नीचे रख के स्टिच कर लेंगे और फिर बहुत सारे इस तरह के फ्लावर रेडी कर लेंगे। सो इस डिज़ाइन को भी हमने हैंड स्टिच कर लिया है। अब वो जो फ्लावर हमने रेडी किए थे उसके साथ स्टिच कर लेंगे। सारे फ्लावर सेट करके रख लेंगे और स्विंग मशीन की हेल्प के साथ सर्कल के साथ साथ हम स्टिच करते जाएंगे और फ्लावर भी स्टिच होते जाएंगे। सो इस तरह से देखिए हम रेडी कर लेंगे। बाकी के पैटर्न को भी इसी तरह से रेडी करना है। इस तरह से ये सारे फ्लावर लगा के और ये डिज़ाइन हमने सेट कर लिया है। बहुत ही स्टाइलिश सा डिज़ाइन है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।